ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਵਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੀਲੋਂ ਮੱਤਰ ਕੱਢਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। UGC ਨੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਸਤਾਨ ਖਾਨ ਵੱਲੋਂ 82ਵਾਂ ਰੈਂਕ ਇੰਡੀਆ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਆਪਦੇ ਆਪ 'ਚ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਆ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਾਲਜ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। मैं डॉक्टर मोहम्मद शफीक खान, चेयरमैन रहबर फाउंडेशन, रहबर यूनानी मेडिकल कॉलेज, रहबर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, रहबर ग्रुप इंस्टीट्यूशंस। आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि रहबर फाउंडेशन एक बहुत पुरानी संस्था है भवानीगढ़ की, जिसके अंदर ये कोर्स चल रहे हैं। नर्सिंग बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है हमारे कॉलेज का, जिसको करके बच्चे न सिर्फ हिंदुस्तान में सेवा कर रहे हैं, ये मतलब PGI है, राजेंद्र हॉस्पिटल है, माता कौशल्या हॉस्पिटल है, आसपास के जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है सब में काम हमारे बच्चे काम कर रहे हैं। बाहर देश के बाहर भी कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्रीज़ के अंदर हमारी नर्सिंग के बच्चे जाके सेवाएं दे रहे हैं अपनी। आज मैं आपको अपने एक ऐसे ब्रिलियंट स्टूडेंट से बुलाना चाहता हूँ जिसका नाम गुलिस्तान खान है। हमारे यूनानी मेडिकल कॉलेज की बहुत ब्रिलियंट छात्रा है, 2017-18 बैच की स्टूडेंट रही है। इन्होंने बहुत अच्छे से अपने 5 साल का यूनानी मेडिकल कोर्स BAMS कंप्लीट किया यहाँ से, और उसके बाद इन्होंने UG यहाँ से रहबर से फाइनल किया इन्होंने, और PG का टेस्ट नीट PG आयुष टेस्ट इन्होंने क्लियर किया, जिसके अंदर इनके 82 रैंक है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, 82वां रैंक आया है। मेरे रहबर फाउंडेशन के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए बड़ी खुशी की बात है कि इस कॉलेज से निकल के बच्चा इतने नाम किया, उसने इतना अच्छा रैंक अचीव किया। मैं इसको बधाई देना चाहता हूँ बच्चे को, और इसके उज्जवल भविष्य की कामना करना चाहता हूँ, और आगे दुआ करता हूँ रब से कि ये दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे, रहबर अपना, रहबर का और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करे। मेरा नाम मोहम्मद इब्राहिम खान है। मैं गोरखपुर UP जोन से महाराजगंज ज़िले से बिलोंग करता हूँ, जो कि हिमालय की तराई में और नेपाल की बॉर्डर से सटा हुआ इलाका है, और हमारा समाज और हमारा इलाका काफ़ी पिछड़ा हुआ है। वहाँ लोग बच्चों को तो छोड़ दीजिए, बच्चियों को तो बिल्कुल नहीं पढ़ाना पसंद करते हैं, लेकिन उनमें से हम एक ऐसे शख्स हैं, ऐसे व्यक्ति हैं कि जो कि हम अपने बच्चों को जो है पढ़ाने के लिए सोचे शुरू से ही, और उसके बाद जब उन्होंने जो है हाई स्कूल किया, उसके बाद इंटर किया, इंटर करने के बाद फिर मुझे सोचना पड़ा कि मुझे क्या पढ़ाना चाहिए। तो मेरी समझ में ये आया कि सबसे बेस्ट जो है शिक्षा वो मेडिकल का है, क्योंकि मेडिकल के क्षेत्र में लोग समाज की सेवा कर लेंगे कायदे से, और गरीब और अमीर सारे लोगों की सेवा ढंग से हो सकती है। तो ये सोच रख करके जो है मैंने अपने बच्चों को वो चीज़ समझाया, बुझाया, बताया, और उसके बाद फिर हिंदुस्तान के मैंने सारे कॉलेजों को ट्राई किया, देखा, समझा, और समझने के बाद मेरी समझ में यही बात आई कि बेस्ट तो पंजाब है, जो कि एक शांत इलाका है और सही इलाका है। उसके बाद मैं यहाँ कॉलेज पे आया, विज़िट किया, जो मैंने देखा, मेरे देखने में तो सबसे बेस्ट लगा, यानी इंडिया में सबसे बेस्ट लगा। और उसके बाद मैं अपने 2 बच्चों को ला करके यहाँ एडमिशन करवाया 2017-18 बैच में, और मेरे बच्चों ने भी जो है मेरा मान बढ़ाया। वहाँ हाई स्कूल में जो है 89% जो है मार्क्स लाया, और इंटर में जो है 87% मार्क्स लाए। उस हिसाब से मेरे समझ में बात थी कि इनको मेडिकल पढ़ाना चाहिए, और लाके मैंने यहाँ एडमिशन करवा दिया, जो कि हमारे चेयरमैन साहब हैं MS खान साहब, इन्होंने बहुत ही अच्छा, यानी अब क्या तारीफ़ करें, हम पहली मर्तबा आए थे यहाँ, और उसके बाद पूरे 5 साल 5.5 साल हम फिर नहीं आए। 5.5 साल के बाद आज दोबारा आए हुए हैं इस कॉलेज में, यानी 5.5 साल के अरसे में जो मैंने यहाँ की पोजीशन देखी, जो कि अच्छाई देखी, वो मुझे ये नहीं लगा कि मेरे बच्चे अनसेफ हैं। यानी मुझे हमेशा ये महसूस होता रहा कि मेरे बच्चे जहाँ हैं सेफ़ हैं, सुरक्षित हैं, महफूज हैं, कोई दिक्कत इनको नहीं है। और मेरे बच्चों, यहाँ के टीचर्स भी काफ़ी मेहनत किए हैं, काफ़ी ढंग से पढ़ाई करवाए हैं, जो भी गाइडेंस होना चाहिए, जो इनको जो है सुझाव देना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, वो सारी चीज़ें उन्होंने पूरी की है। तो आज मेरी बच्ची जो है, जिसका नाम गुलिस्तान खान है, उसने PG निकाला है, 82वां रैंक है, और जिससे मुझे आज इतनी खुशी महसूस हो रही है कि हाँ, मैंने जो पैसा खर्च किया अपनी बेटी के पढ़ाने पर, वो हमारे रहबर कॉलेज के प्रिंसिपल, टीचर्स, चेयरमैन
ये सारे लोगों ने मेरे पैसे की पूरी भरपाई कर दी है। मेरा पैसा कहीं नुकसान एक पैसे नहीं हुआ और मेरे बच्चे 5.5 साल यहाँ रहे, किसी तरह की कोई तकलीफ़ नहीं हुई। मुझे कभी ये महसूस ही नहीं हुआ कि मुझे अपने बच्चों को कभी देखने जाना चाहिए। रही बात यहाँ रहने में, खाने पीने में, बिल्डिंग इतनी अच्छी है, इतनी शानदार है कि चारों तरफ से खुली हवा है, हॉस्पिटल इतना अच्छा है, क्लासेज इतने अच्छे हैं कि जिसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है। अब हम कितनी तारीफ़ करें, वो हमारे पास शब्दों की कमी है, लफ्ज़ों की कमी है, हम उसको पूरी नहीं कर सकते हैं। और आज हमारी बेटी ने जो मान बढ़ाया है, वो हम आगे की बेटियों के लिए भी एक संदेश देना चाहते हैं कि लोग अपनी बेटों पर ही नहीं, बेटियों पर भी थोड़ा ध्यान दें, बेटियों को भी पढ़ाएं। बेटियां जो है, वाकई जिस तरह से हमारी बेटी ने कहा ना कि हमारे माँ बाप ने मुझे पंख दिया तो खुला आसमान भी दिया उड़ने के लिए, तो वाकई आप, मुझे सारे लोगों से गुजारिश है कि आप लोग अपनी बेटियों को पंख तो दिए हैं, लेकिन उसे खुले आसमान में उड़ने के लिए भी जगह दें। और जब तक बच्ची उड़ेगी नहीं तब तक कामयाब नहीं होगी। अब रही बात आगे की, पीजी निकाल ली है, वो एमडी में या एमएस में कहीं सिलेक्शन होना ही है। उसके बाद जब हमारा कंप्लीट होता है पीजी, तो हम विदेश के चक्कर नहीं लगाएंगे, हम अपने देश में, अपने इलाके में, चूँकि हमारा समाज बहुत पिछड़ा समाज है, बहुत ही पिछड़ा समाज है। यानी हम ऐसे समाज से उठ करके आए हैं जहाँ लोग बेटियों को पढ़ाना बिल्कुल नहीं पसंद करते हैं। हम उनमें से उठ करके आए थे पढ़ाने के लिए, और सिर्फ इसलिए यहाँ छोड़ करके चले गए कि हमारे खान सर ने हमें पूरा इत्मीनान दिलाया था, पूरा विश्वास दिलाया था कि हाँ, आपकी बेटी मेरे कॉलेज में सेफ है, सुरक्षित है, और वो वाकई अपने वादे पे खरे उतरे हैं। कहीं से कोई शिकायत आज तक नहीं आई है। किसी चीज़ में खान सर ने कभी कोई मेरे बच्चों को परेशान नहीं किया, उनको पूरी हेल्प की, जितनी हेल्प होनी चाहिए पूरी की पूरी हेल्प की है। अब इससे ज़्यादा और क्या कहें हम। और बच्चों को क्या कहेंगे आप भी यहाँ पर स्कूल? हाँ, हम आगे के बच्चों के लिए कहेंगे कि आप लोगों को अगर पढ़ना है, मेडिकल में एडमिशन लेना है, तो रहबर से बेस्ट कॉलेज आपको नहीं मिलेगा। हम सिर्फ पंजाब की बात नहीं कर रहे हैं, पूरा ऑल इंडिया की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने अपनी बच्चियों को एडमिशन कराने के लिए पूरे इंडिया का भ्रमण किया, पूरे इंडिया को देखा, कॉलेजों को देखा, तब जा कर के मैं यहाँ एडमिशन करवाया था। तो मैं आगे बच्चों के लिए भी ये सुझाव दूंगा कि भाई आप लोग भी रहबर को चॉइस करें, ज़्यादा बेहतर है, हर मामले में बेहतर है। यहाँ अच्छी शिक्षा, अच्छी गुणवत्ता, हर चीज़ जो है, जो आपको चाहिए, यानी बच्चों को पढ़ाने के लिए जो चीज़ चाहिए, सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। मेरा नाम गुलिस्ता खान है। मैं 2017-18 में पंजाब के रहबर कॉलेज में मैं अपना एडमिशन कराई थी, और मेरा एजुकेशन यूजी यहीं से कंप्लीट हुआ। अभी मैंने रिसेंटली AIPGET का वो एंट्रेंस दिया, उसमें मेरा 82 रैंक आया, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा। मेरी इस जर्नी में तो सबसे पहले अल्लाह का, उसके बाद मेरे कॉलेज के चेयरमैन, प्रिंसिपल और मेरे घर वालों का बहुत बड़ा रोल रहा है। चेयरमैन की तरफ से डिसिप्लिन, प्रिंसिपल की तरफ से स्ट्रिक्टनेस, उन्होंने हमेशा टाइम टू टाइम हर चीज़ के बारे में अपडेट किया, बताया। अगर मैं गलती से कभी क्लासेस भी बंक करती थी तो उनकी तुरंत धमकी भरे मैसेजेस, नोटिस आ जाती थी कि तुम्हारे फादर को बता दूंगी। और सर ने भी, चेयरमैन सर ने भी बहुत अच्छे से सब कुछ किया। जब मेरा एडमिशन हुआ था, मेरे फादर यहाँ मुझे छोड़ के गए, तो सर ने एक बात बोली थी कि मेरे फादर से कि आप आज तो जा रहे हैं, आज के बाद से इनका फादर मैं हूँ, इनकी जिम्मेदारियाँ मेरी है। और उन्होंने अपनी इस जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से पूरा किया। और उसके बाद मेरे फादर मेरे लिए रोल मॉडल रहे हैं। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा। लोग अपनी बेटियों को पंख तो देते हैं, लेकिन उन्हें उड़ने के लिए वो आसमान नहीं देते, लेकिन मेरे फादर ने मुझे पंख और आसमान दोनों दिया है। मैं बहुत लकी थी जो मुझे इतना अच्छा एनवायरनमेंट मिला। आप क्या बनना चाहते हो? आगे फॉरेन जाना है नहीं, मुझे फॉरेन नहीं जाना, मुझे अपनी कंट्री में ही रहना है। मेरे अंदर इतनी काबिलियत है, मुझे फॉरेन क्यों जाना? मेरी कंट्री में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मैं यहीं रह के, अपने लोगों के बीच में रह के काम करना चाहती हूँ। आगे आप क्या करना चाहते हो? आगे मेरा प्रेफरेंस तो गायनी रहेगा। गायनी के बाद गायनी में MD या फिर सर्जरी MS ही करना है।
उसके बाद डॉक्टर साहब ने आपको कभी परेशान किया होगा? नहीं। ऐसी ये काम नहीं करते, आप पढ़ती नहीं हो, ऐसा चेयरमैन साहब या प्रिंसिपल डांटते नहीं है पेरेंट्स की तरफ भी? हाँ, इस चीज़ के बारे में तो बहुत डांट मिली है। अगर कभी गलतियाँ होती हैं, सारे स्टूडेंट से होती हैं, हमसे भी बहुत हुई, बहुत परेशान किया हम लोगों ने। सर की तरफ से भी सर तो इवन धमकी देते थे, फाइन लगा दूंगा अगर तुम लोग क्लासेस नहीं किए, और तुम्हारे पेरेंट्स को बता दूंगा। नोटिस भेजते थे घर पे अटेंडेंस शॉर्टेज की वजह से, अगर कभी अटेंडेंस कम लग रही है तो। और फिर सर ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है। और फिर उसके बाद अभी मैं देखिए, ये मेरी जो मेहनत थी वो थी, लेकिन बाकी सारी चीज़ें जो गाइडेंस होता है वो मुझे कॉलेज से मिला। कॉलेज वालों ने सारी चीज़ें मुझे बताई कि किस तरह मुझे आगे बढ़ना है। डॉक्टर साहब ने आज आपकी तो पढ़ाई की, आपको बेसिक में नंबर रैंक पर ले लिया। डॉक्टर साहब ये समझते हैं कि बेसिक का रैंक नंबर इन्होंने लिया है, इतना मान महसूस हुआ, मुझे देख कर लगा कि जैसे कोई बच्चा नहीं जी आप पढ़ रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, कैसे लगा आपको? मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन मैं जब अपने आसपास के लोगों को देखी तो मुझे सच में लगा कि हाँ मैंने कुछ किया है। मुझसे ज़्यादा मुझसे रिलेटेड जो लोग थे वो खुश थे। मैं जब कॉलेज आ रही थी मुझे नहीं मालूम था कि सब इतने खुश हैं। मेरी खुशी से ज़्यादा, मुझसे ज़्यादा तो मेरे कॉलेज वाले, मेरे फादर, मेरी फैमिली खुश हैं। आज की लड़कियों को क्या कहोगे, आपके संदेश इसको क्या बताओगे, क्या करना चाहिए आने वाले समय में सभी को? देखिए, एक जो मेंटालिटी लड़कियों की बन गई है, अगर लड़कियां कम हैं, अगर ये लड़कियां कम नहीं है, वो खुद को कम समझती हैं, ये प्रॉब्लम है। अगर अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस लेके आए तो हम लोग कहीं भी जा सकते हैं। लड़कियां माउंट एवरेस्ट जा रही हैं तो वो नाजुक हैं, लेकिन ये कमज़ोर नहीं है। नाजुक बनो लेकिन कमज़ोर नहीं बन के चलना है। तो अगर हम चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। छोटे होते बड़े होते क्या मेरे टीचर्स जो थे वो टाइम के अकॉर्डिंग वो मेरे फ्रेंड्स बन जाते थे, वो फादर बन जाते थे, वो गार्जियन बन जाते थे, वो टीचर बन जाते थे। वो हर चीज़ के अकॉर्डिंग अपना वो रोल अलग चेंज करते जाते थे। जहाँ जैसे ज़रूरत पड़ी टीचर्स ने वहाँ वैसा ही सपोर्ट किया। और मेरे जूनियर्स हैं, मेरे क्लासमेट्स हैं, फेलोज, उनके लिए मेरा ये मैसेज है कि अगर हम करना चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं। कुछ भी, कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। तो मेहनत करें, बाकी सारी चीज़ें हम लोग अचीव कर सकते हैं। स्कूल में का कॉलेज आपका बना हुआ है, कैसे लगा आपको? जहाँ पर रहन सहन प्रबंध, सब क्या प्रबंध, सिक्योरिटी का प्रबंध, रहन सहन, वो बिल्डिंग कैसी, आपको कैसा लगा? कॉलेज तो बहुत अच्छा है। कॉलेज का माहौल बहुत फेवरेबल है। कभी ऐसा नहीं लगता। स्टार्टिंग में जब मैं आई थी तो मुझे होम सिकनेस होती थी, लेकिन मेरे चेयरमैन सर वो स्पेशली बुला के सबको वो बैठा के समझाते थे। फिर मुझे लगा धीरे धीरे कि नहीं, मैं अपने घर से दूर नहीं हूँ। बाकी एजुकेशन का मामला है, क्लासेस, तो वो सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी। बहुत हम लोग मेहनत करते थे, लेकिन हमसे ज़्यादा मेहनत हमारे टीचर्स करते थे। वो उनकी कोशिश होती थी कि बच्चा अपना बेस्ट दे। वो ज़बरदस्ती पढ़ाते थे हमें ऐसा लगता था। और बाकी बिल्डिंग में आप कितने नंबर देते हो? बिल्डिंग में, हवादार में, आड़ा दवाड़ा, साफ सुथरा, सुरक्षा प्रबंध में क्या देखते हैं? मैं अगर नंबर दूँ तो सारे नंबर्स कम पड़ जाएंगे बिल्डिंग के लिए। सारी चीज़ें बहुत, कॉलेज में हमारे लैब हैं, प्रैक्टिकल्स रूम है, फिर उसके बाद डायसेक्शन हॉल है, और यहाँ का माहौल, फिर उसके बाद क्लासेस वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा है। और अगर देखते चले अपना, अगर हॉस्पिटल की बात आ रही है तो हॉस्पिटल में एक्सरेज हैं, पेशेंट से रिलेटेड हमारी सारी प्रैक्टिकल्स बहुत अच्छे से कराते थे टीचर्स। फिर उसके बाद जितनी भी चीज़ें होनी चाहिए स्क्रीनिंग की, वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। और मैं अगर बोलूँ तो वर्ड्स कम पड़ जाएंगे। बहुत अच्छा है सब। और अभी जो बच्चे जो BMS में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनसे तो मेरी अपील है कि अगर वो अपने लिए बेस्ट चाहते हैं तो बेस्ट चूज़ करें। और रहबर से बेस्ट तो मुझे नहीं लगता कुछ होगा। उनके लिए उनसे मेरी गुजारिश है कि वो आएँ, देखें, वो सारी चीज़ें विज़िट करें, लैब्स वगैरह देखें, डायसेक्शन हॉल, हॉस्टल, मेस, हॉस्पिटल, सारे सबको देखें, सारी फैकल्टीज़ से बातें करें, देखें। उन्हें रियलाइज़ होगा, उन्हें पता चलेगा कि हाँ सब कुछ कितना बेस्ट है, कितना अच्छा है। और रहबर यूनानी मेडिकल कॉलेज इंडिया के अच्छे कॉलेजेस में से बहुत अच्छे